Hello students, hope you all are fine and good in this pandemic situation. Now we start our chapter 2 in the civics. Chapter name is role of the government in the health. हमारी जो हेल्थ होती है उसमें गवर्नमेंट का क्या क्या रोल होता है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, तो वो सारा वी ऑल लर्न इन दिस चैप्टर. इन द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. हमारे जो लोकशाही वाले जो लोकशाही के जो हमारा कंट्री होता है उसमें गवर्नमेंट की वो जो वर्क होता है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. वो हमारी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं, जैसे एजुकेशन के बारे में, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, जॉब के बारे में, घर के बारे में, रोड डेवलपमेंट करने के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये जो सारी चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती है. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. अब हम ये चैप्टर में वी लर्न अबाउट द रिलेटेड टू द हेल्थ, ऑल द इश्यू ऑफ द हेल्थ. लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. In this topic we learn about the government role for our health in a rural area, in the village. Okay, now what is health? Health क्या है? We can think of health in a many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. Health का मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो ability, हमारी जो काम करने की वो जो क्षमता होती है, जो हम फ्री रहे, कोई भी इलनेस से, इंजरी हो, हम उन सारी चीज़ों से हम दूर रहे. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द डिसीज़. बट हेल्थ है वो ओनली डिसीज़ के बारे में ही हेल्थ नहीं होता है. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद द हेल्थ. अब ये हेल्थ होता है ना, वो सारी चीज़ों के लिए होता है. जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे हेल्थी रिलेशनशिप है, तो ये हेल्थ वर्ड है वो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है. व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट that each of the above situation is related to the health. Apart from the disease we need to think of other factors that affect our health. अब हमें ये जो सारी सिचुएशन होती है उसमें हमें डिसीज़ के बारे में सोचना चाहिए, वो जो हमारी हेल्थ के ऊपर कौन क्या क्या अफेक्ट दिखा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, if people get clean drinking water or a pollution free environment they are likely to be healthy. अगर हम सोचें कि अगर पीपल को वो जो वाटर है वो क्लीन मिल जाए, पॉल्यूशन है वो पूरा क्लीन हो जाए, तो उसकी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाती है. देन दे all like healthy people. On other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in the cramped condition they will be prone to illness. अभी जो खाना होता है, फूड होता है, वो अगर अच्छा नहीं मिलता है, वो जो इनफ फूड नहीं मिलता है, वो जो गुड क्वालिटी वाला फूड नहीं मिलता है, तो वैसे ही वो जो पीपल होते हैं वो बीमार हो जाते हैं. All of us would like to be active and in a good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive and anxious or scared for a long stretches of the time. अब ये जो सारी चीज़ें होती है वो हेल्थ के बारे में ही, वो जैसे कि ये जो सारा अच्छा नहीं मिलता है तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रह पाते, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है, वो लेजीनेस फील करते हैं. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ द हेल्थ. सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है हेल्थ के ऊपर. हमारी अगर हेल्थ अच्छी है तो हम सारा काम ठीक तरह से कर पाते. ओके, would you in right side would you associate all or some of this picture well health in the what ways discuss in the group. ये जो सारे वो हेल्थ के बारे में यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो दिखाए गए हैं. ओके, नाउ हेल्थ केयर इन द इंडिया. अब इंडिया में हेल्थ केयर कौन कौन से होती है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे. लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स टू द हेल्थ केयर इन इंडिया. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम. यहाँ पे पॉजिटिव वन साइड है पॉजिटिव एंड द सेकंड साइड है नेगेटिव पॉइंट्स, वो जो सारे दिखाए हैं. कैन यू प्रोवाइड अ टाइटल टू दिस कॉलम्स. यहाँ पे जैसे पॉजिटिव पॉइंट है, एक साइड नेगेटिव पॉइंट दिखा है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेडिकल colleges in the world and is among the largest producer of the doctor. Approximately more than 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज़ एवरी ईयर. इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे हर साल पे बहुत सारे डॉक्टर है वो बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो डॉक्टर बन के बाहर निकलते हैं. अप्रोक्सीमेटली हम एवरी ईयर अगर काउंट करें तो 30,000 जितने न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं. हेल्थ सेकेंड पॉइंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स. इन 1950 देयर वेर ओनली
2,717 government hospital in the India. In the 1991, there were 11,174 hospitals. In the 2017, the grew of the 23,583. ये जो हमारी हेल्थ केयर की फैसिलिटी होती है वो साल सर नई नई साल में इंक्रीज़ होती रहती है. ओके तो अब देखिए ये 2070 में थी वो जो 23,583 हो गई थी, अब तो यहाँ इतने इससे भी ज़्यादा हो गई है. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ द मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज. दे कम टू फॉर द ट्रीटमेंट इन द सम ऑफ द हॉस्पिटल इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ये जो इंडिया होता है वहाँ पे इंडिया में क्या है कंट्री में कि वो जो बाहर के लोग होते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं और उन लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है. तो ये जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती है बहुत सारी चीज़ें. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन. इंडिया है वो इतना इंडिया में इतना मेडिसिन के वो जो बनती है वो बहुत सारी और वो हम पूरे वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं. हमारी जो दवाइयाँ बनती है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में भी जाती है. ये तो हमने देखे पॉजिटिव पॉइंट्स. नाउ वी सी द नेगेटिव पॉइंट्स. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन द अर्बन एरियाज. पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू travel long distance to reach a doctor. The number of the doctors with the respect to the population much less in the rural areas. अभी जो ये सारे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर होते हैं ना वो सेट होते हैं सिटीज़ में. उन लोगों को सिटी में वर्क करना अच्छा लगता है. तो फिर वो जो विलेज होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ही कम होते हैं. तो वहाँ पे वो लोग उन लोगों को दूर दूर तक ट्रैवल करके फिर आना होता है. तो वहाँ पे उन लोगों को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जितनी सिटी में मिलती है. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. ये जो टीबी की वो जो होती है टीबी के पेशेंट होते हैं वो हर साल इतने 5 लाख जितने पीपल होते हैं वो उसकी डेथ हो जाती है. दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस. Almost 2 million cases of the malaria are reported every year and this number is not decreasing. जैसे मलेरिया की बीमारी होती है वो भी बहुत सारे जैसे कि ये जो सारे डिसीज़ के बारे में हर साल आती है वो भी डिक्रीज़ नहीं हुए हैं. We are not able to provide a clean drinking water to all. Many of the communicable diseases are waterborne. Like example diarrhea, worms and hepatitis. हमें यहाँ पे सारे लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है. तो इससे बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं. तो उससे डायरिया वो जो स्टमक की प्रॉब्लम होती है ये जो सारी प्रॉब्लम होती है वो इससे हो जाती है. क्या होता है एक वो जो इन्फेक्शन लगता है वैसा होता है. इन्फेक्शन लगने में क्या होता है कि हम अगर किसी को खांसी होती है तो फिर वो किसी को उसके वो रिलेटेड वो जो इन्फेक्शन लग जाता है. तो एक दूसरे से इन्फेक्शन लगते एक वो होता है और एक ये जो पोल्यूशन की वजह से होता है वाटर की वजह से होता है. ये जो सारे होते हैं disease. How of all the children in India do not get adequate food or to eat and are undernourished. मतलब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जो उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है, गुड क्वालिटी का फूड नहीं मिलता है, इनफ फूड नहीं मिलता है. तो इस वजह से वो लोग होते हैं उसके बीमार हो जाते हैं. तो उसको ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज द हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर द टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एट्सेट्रा. अब हम ये करना क्या करते हैं कि जो ट्रीटमेंट करने के लिए वो जो लोग होते हैं उसके लिए बहुत सारे हेल्थ केयर की फैसिलिटी दी गई है. जिसमें क्या होता है बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स है वो खोले गए जहाँ पे सब लोग फ्री में दवाई लेने के लिए जा सकते हैं. हॉस्पिटल्स होती है चेकअप करवाने के लिए, लेबोरेटरीज होती है कि जहाँ पे सारे रिपोर्ट्स बनते हैं. एम्बुलेंस सर्विस दी गई है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस को आप बुला के सकते हो. ब्लड बैंक होती है. ये जो सारी है वो अभी ये जो सारी फैसिलिटी है वो दी गई है. दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड. In order to run such a facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professions who can advise, diagnose and treat illness. ये जो सारी फैसिलिटीज़ है उसके लिए तो गुड क्वालिटी वो जो नर्सिस होते हैं वो चाहिए, गुड क्वालिफाइड होते हैं वो डॉक्टर्स भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए कि वो और बहुत सारे एडवाइज़र भी चाहिए कि जो हमें एडवाइस दे सके, कि वो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए कि उसको पता हो कि ये जो सारे डिसीज़ होते हैं उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे तो ये ठीक हो सकता है. वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड द इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स. दिस फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर फॉर अस. ये जो सारी मेडिसिन होती है वो जो इक्विपमेंट्स चाहिए बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स चाहिए तो वो जो सारे होने चाहिए उसकी भी ज़रूरत ज़्यादा होती है पेशेंट के लिए. ओके तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ है अगर वो मिल जाए तो पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है.
इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड द हॉस्पिटल्स। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स बहुत सारी है। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। देखो ये पब्लिक हेल्थ, व्हाट इज़ अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम? पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ अ लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वो, जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट दी जाती है या तो बहुत ही लो कॉस्ट में ट्रीटमेंट दी जाती है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड द हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इट्स पॉपुलेशन स्केटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ द विलेजेस। ये जो सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है कि जहाँ पे फ्री में चेकअप किया जाता है, जो भी कोई भी टेस्टिंग करवानी होती है तो वो भी फ्री में हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो विलेजेस में भी गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। विलेजेस में भी ये जो सारी हॉस्पिटल होती है वो होती है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। मोर एवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन द मेडिकल साइंसेज वेयर बाय many new technologies and treatment producers are available in the country। ये जो हमारी इंडिया है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी सब नई नई आ गई है, बहुत सारे इक्विपमेंट भी आ चुके हैं। अब लोगों के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा केयर की जाती है। तो ये जो सारी अब तो विलेजेस में भी ये जो सारा आने लगा है। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट ऑफ हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री। अब देखो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, तो ये जो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तो है, पर इसकी से कोई भी चीज़ होती है उसकी वन साइड पॉजिटिव होती है, वन साइड नेगेटिव होती है। तो वो जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें क्या है कि हेल्थ सिचुएशन हमारी कंट्री में बहुत ही जैसे पुअर है। जैसे कि विथ ऑल द above positive developments we are not able to provide proper health care facility to the people। अब सारे के सारे पर्सन को मैं ना प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी तो नहीं दे सकते, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। दिस इज़ द पैराडॉक्स मीन्स समथिंग दैट इज़ कंट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। जो हम कंट्री से, हम गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो जो सारी चीज़ें होती है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हमारे पास मनी भी है, पैसे भी है, नॉलेज भी है, पीपल भी है, एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स भी है, पर फिर भी जो हेल्थ केयर में जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं होती है। तो ये जो सारी ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम वो ही सीखने वाले हैं। नाउ हियर इज़ द वन स्टोरी, हियर इन द राइट साइड वन पिक्चर। पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन द लॉन्ग क्यूज़ एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक दिस वन। गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल होती है वहाँ पे वो जो लंबी लंबी लाइन्स होती है वहाँ पे सब लोग टर्न के लिए वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। नाउ हियर इन द पिंक बॉक्स द स्टोरी ऑफ द हकीम शेख। एक हकीम शेख की उसकी यहाँ पे स्टोरी दी गई है कि उसके साथ ये क्या हुआ था। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये जो कमेटी है उसके वो जो एक मेंबर थे। वन इवनिंग इन 1992 हैज़ एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरी। उसको क्या हुआ था, मुझे एक्सीडेंट हुआ था तो उसको हेड इंजरी हो गई थी। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएटली ट्रीटमेंट। वो भी बहुत ही उसकी कंडीशन थी, वो सीरियस थी, तो उसको ट्रीटमेंट की अभी ज़रूरत थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अ कलकत्ता बट दे रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। अभी वो कलकत्ता गए तो कलकत्ता के हॉस्पिटल में उन लोगों को मना कर दिया कि हमारे पास बेड की अभी बेड नहीं है तो हम लोग आपको नहीं ले सकते हैं। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर specialized doctor necessary for his treatment. In this way he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals but none of them admitted him। वो 14 आज तक 14 घंटे तक वो सारी की सारी 8 हॉस्पिटल में वहाँ पे वो रोम अराउंड होते रहे कि उसको ये जो सा ट्रीटमेंट है मिल जाए, पर कोई ना कोई हॉस्पिटल में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई थी। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। एट द लास्ट वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वेरी रिसीव्ड ट्रीटमेंट। अब जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिली ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इस ट्रीटमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत सारे पैसे लगते थे, उन लोगों का पैसे वहाँ पे बहुत सारे पैसे लगे। एंग्री एंड अपसेट ऑफ ओवर इन द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम हकीम शेख एंड PBKMS। PBKMS क्या होता है यहाँ पे दिया है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति।
फील्ड केस इन द कोर्ट। अब जो इसको फैसिलिटी नहीं मिली, उसको जो सीरियस कंडीशन थी, फिर भी उनको वो जो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया, जब वो ठीक हो गए तो उसने ये जो उसके सामने केस कोर्ट में केस कर दिया। यहाँ पे देखो एक स्टोरी है, द कोस्ट ऑफ अ क्योर। अमन एंड द रंजन आर अ गुड फ्रेंड्स। ये जो दो गुड फ्रेंड्स है यहाँ पे। फाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, वो रिच फैमिली में से आता था। अमन्स पेरेंट्स है वो टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। वो जो अमन का फैमिली था उसको वो थोड़ी बहुत पैसे की प्रॉब्लम रहती थी। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाय हेलो की बात हो रही है। नाउ द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश। वो बहुत ही वैसे बहुत ही वो जो महंगे वाले होते हैं ना, वो बिल्डिंग्स थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल। वो 5 स्टार होटल के जैसी दिख रही थी। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो वो दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल जाना चाहता है। ओ मी टू, आई जस्ट गो बैक टू द स्कूल ऑन द मंडे। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन द किंग्स वे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। अभी वो बोल रहा है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था, मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे मंडे को। जब वो वापस आए तब तो मैं बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल में गया था। और वो हॉस्पिटल कैसी दिख रही थी, वो हॉस्पिटल 5 स्टार होटल जैसी दिख रही थी। तो और वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल थी तो वहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही थी, बेस्ट फैसिलिटी उसको मिली जा रही थी। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। अब वो डॉक्टर को मिले उससे पहले उसको ₹500 तो उन्होंने वहाँ पे जमा करवा दिए थे। देयर वॉज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। अब ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है तो वो बहुत ही क्लीन थी। वहाँ पे जो म्यूज़िक था म्यूज़िक प्लेइंग था वो बहुत ही अच्छा। वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें थी। The doctor asked many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forget the feel the pain. अब ये डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए दिए थे। अब जब वो टेस्ट करवाने के लिए गए, वहाँ पे कोई नर्स थी लेडी, तो वो बहुत ही उसके साथ अच्छी तरह से बात कर रही थी ब्लड लेने के टाइम पे। तो वो अपना वो जो पेन है वो भूल सकता था। वो जो क्या बोल रही थी लेडी, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट द बैटमैन ऑन द रियलिटी टीवी। वो बोल रही है टीवी के बारे में, जो देखने के बारे में बातें कर रही थी। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, जब उसका रिजल्ट टेस्ट के जो रिपोर्ट्स आते हैं, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाते हैं। ही लुक्ड थ्रू दैम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन एंड आई ओनली हैव अ वायरल फीवर। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड द रेस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि उसको वो जो वायरल फीवर था उसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने वो मेडिसिन लिख दी और रेस्ट करने के लिए बोला। फिर देखो यहाँ पे इन सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day। वो बोल रहे हैं कि आपको ये जो टैबलेट है वो 3 टाइम लेनी है, ये जो सिरप है वो आपको पीना है। तो ये जो सारी बातें थी वो हो रही थी। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। वो बोल रहा है कि अभी तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आती है अमन की स्टोरी। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। वो बोल रहे कि अब तू कहाँ पे गया था दवाई लेने के लिए। वो बोल रहा है कि इट वॉज नॉट नाइस एज योर्स एट ऑल एट फर्स्ट। अब्बा मतलब उसका फादर डिडंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टू टेक टू मच टाइम। अभी वो वहाँ पे तो नहीं जा सकता था, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। व्हेन अवर टर्न कम, जब उसका टर्न आया, द डॉक्टर एग्जामिनेड मी एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा वहाँ बहुत ही बड़ी लाइन में वो लोग खड़ा होना पड़ा था। फिर पीपल वेर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे बहुत ही चिल्ला रहे थे, टेस्टिंग रूम में भी चिल्ला रहे थे। एंड इट रियली डिड। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। आई वॉज फीलिंग टू सिक एंड आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। वो बहुत ही थक गया था, उसको बहुत ही बुखार था। वो उसके अब्बा थे, उसके फादर थे, उसके कंधे पे ही अपना सर रख देता था। वी गोट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days। 3 days के बाद, सोचो ये पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैसा होता है। तो उसको 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट मिला एंड वो वापस से हॉस्पिटल गया। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। उस दिन पे वो कोई दूसरे डॉक्टर थे वहाँ पे।
he seems to be suffering from about a viral fever, nothing to worry about, all he needs to need is one fever reducing medicine. तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको भी वायरल फीवर था और कुछ था नहीं, तो उसको 3 दिन के बाद उसको मेडिसिन मिली. माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट. उसकी हॉस्पिटल भी अच्छी थी पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो उसको पर वहाँ पे जो प्राइस थी वो बहुत ही कम थी. नाउ वी स्टार्ट अदर explanation in a next video. Okay, thank you students.